हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप पूरा दिन बिज़ी रहते हैं, पूरे दिन अपने कामों में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी काम वक्त पर पूरे नहीं होते और शरीर और मन थका सा रहता है वो अलग। तो ये वीडियो पूरी तरह से आपके ही लिए है। मैं आज आपको 7 ऐसे रूल्स बताऊंगी कि जिन्हें आपको फॉलो करना है और आज से ही फॉलो करना है। 21 दिनों तक अगर आपने लगातार इन रूल्स को फॉलो कर लिया, जो कि बिल्कुल भी मुश्किल रूल्स नहीं है, अगर आप 21 दिन तक इन रूल्स को लगातार फॉलो कर लेते हैं तो आप अपने जो लाइफ है उसको पूरी तरीके से बदला हुआ महसूस करेंगे। जो अभी तक आप ये कहते हैं ना कि पूरे दिन हम इतना बिजी रहते हैं, काम ही पूरे नहीं होते, अपने किसी और प्रोडक्टिव काम के लिए हम कैसे वक्त निकालें या कैसे अपने मनोरंजन के लिए या कुछ भी जो क्रिएटिव आता है दिमाग में जो हम करना चाहते हैं उसके लिए वक्त कैसे निकालें, काम ही पूरे नहीं होते। तो अगर ऐसा है तो आप आज से बहुत बड़ा एक बदलाव अपने लाइफ में महसूस करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, जो सबसे पहला रूल है वो क्या है। अभी तक आप ये बहुत सुनते आए हैं कि मॉर्निंग में सुबह को जल्दी उठें और जल्दी अपने काम पूरे कर लें, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि मॉर्निंग में जल्दी उठें कैसे। देखिए, यहाँ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप 3 बजे उठ जाएं, 4 बजे उठ जाएं, और ये ऐसा सबका अपना अपना अलग लाइफ स्टाइल है तो इसलिए ऐसा तो हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते, लेकिन अपनी रात की नींद भी आपकी पूरी हो जाए और वक्त से आप सो जाएं। तो इसके लिए करना क्या है कि आप रात को अपने सोने का जल्दी से जल्दी एक टाइम फिक्स करें। जैसे मैं ये मानती हूँ कि 10 बजे आपको बिस्तर में सो जाना चाहिए। उसके लिए आप रात को 9 बजे के बाद कोई मोबाइल, टीवी, किसी भी स्क्रीन आदि का यूज़ ना करें। और सोने से पहले आपको क्या करना है, अपने मुंह पर अच्छी तरह से पानी के छींटे मारने हैं और पैरों को अच्छी तरह से पानी से धोना है। उसके बाद आप बेड पर जाएं। जब आप बेड पर जाएं तो सिर्फ 1 मिनट का आपको क्या करना है, ध्यान करना है। और इस तरीके से आप देखेंगे कि आपको रात को बहुत अच्छी नींद आएगी। जब आपको टाइम से अच्छी नींद आएगी तो सुबह आप अपने वक्त से यानी जल्दी ही आप उठ पाएंगे और उठकर फ्रेश भी फील करेंगे। जब फ्रेश फील करेंगे तो अपने कामों को आप एक एनर्जेटिक वे में पूरा कर पाएंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ मैं और बताना आपको चाहूँगी। क्या, नेक्स्ट पॉइंट पर आ गए हम, नेक्स्ट रूल पर आ गए हैं। देखिए, अभी तक आप सब सुनते आए हैं कि हमें पानी खूब पीना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट हमारा यही है कि स्टे हाइड्रेटेड। देखिए, पानी पीना बहुत ज़रूरी है। इसका मैं एक आपको एग्जांपल बताती हूँ। जब कभी ऐसा होता है ना, हम किसी वजह से अपने पौधों को 2-3 दिन तक पानी नहीं दे पाते हैं या इससे ज़्यादा भी नहीं दे पाते हैं, कई बार हम बाहर चले जाते हैं, ऐसा कुछ हो जाता है, तो पीछे प्लांट्स को पानी नहीं डाल पाते हैं। तो आप देखते हैं ना कि आपके प्लांट्स की जो पत्तियां हैं कितनी मुरझा जाती हैं, कितना मुरझाया सा हमारा प्लांट हो जाता है। तो ठीक उसी तरह से हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, वो भी मुरझाता है। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि इसका पानी पीने से या ना पीने से क्या रिलेशन है। हमें देखिए, जब हम पानी कम पीते हैं ना तो हमें हमारी बॉडी में एक मतलब जिसे कहते हैं ना कि सुस्ती महसूस होती है, एनर्जी महसूस हमें नहीं होती। कोई भी काम करने के लिए हम चलते हैं लेकिन उसमें हमें आलस आता है। तो इसलिए पानी पीना बहुत ज़रूरी है। और इसका तरीका क्या है, देखें, 2.5 से 3 लीटर पानी लगभग एक नॉर्मल आदमी के लिए ज़रूरी होता है। हालांकि शारीरिक श्रम कोई ज़्यादा करता है या कम करता है, उसी हिसाब से पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो भी थोड़ी सी ज़्यादा कम हो सकती है। तो अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको पानी एक बड़े जग में या बॉटल में रख लेना है। और ये प्लास्टिक की बॉटल या जग ना हो तो अच्छा है। और इसे जैसे आप अपने ऑफिस में हैं तो अपनी ऑफिस की टेबल पे रख लीजिए, और जो घर में होम मेकर्स हैं तो वो अपने किचन में कुकिंग स्लैब पे भी रख सकते हैं या कहीं और रख सकते हैं कि निकलते बढ़ते आपको वो दिख जाए कि हाँ, ये पानी हमको पूरा कंज्यूम करना है आज ही।
तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपको पानी पीना याद रहेगा। और पानी हमेशा बैठ के पीना है। तो पानी पीने के ये रूल्स हमें ज़रूर फॉलो करने हैं और इससे आप बहुत तेज़ी से एक बदलाव महसूस करेंगे। दोस्तों, जो नेक्स्ट रूल आपको अपनी लाइफ में अपना लेना है आज से ही, वो क्या देखिए, हम में से अधिकतर लोग, बल्कि सभी लोग, पैसे की तो कीमत समझते हैं और 10 रुपए भी अगर हमारे खो जाएं तो उसकी भी हमें तकलीफ़ होती है। लेकिन हम अपने समय की कीमत नहीं समझ पाते। जबकि खोया हुआ पैसा आप किसी तरह से कमा भी सकते हैं, उसका मौका आपको मिल सकता है, लेकिन खोया हुआ 1 मिनट भी क्या आप दोबारा पा सकते हैं? हमें ये भी मालूम है। उसके बाद भी हम अपना वक्त बहुत ख़राब करते हैं। तो आज से आपको अपने हर काम के लिए टाइम की एक डेडलाइन बना लेनी है। देखिए किस तरह से, जैसे स्टूडेंट्स की मैं पहले बात लेती हूँ। स्टूडेंट्स एक अपने काम की डेडलाइन इस तरह से बनाएं कि आज उनको या कल, मतलब ये चैप्टर उनको इस सब्जेक्ट का पूरा कर लेना है, इतने टाइम में पूरा कर लेना है। ऐसा पहले से ही वो डिसाइड कर लें। जो टू डू लिस्ट बनाते हैं ना, तो उसमें वो इस चीज़ को मेंशन करें कि कल हमें ये चैप्टर इस सब्जेक्ट का इतने बजे तक पूरा अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। और इस तरह से पूरे एक वीक की डेडलाइन बनाएं कि एक वीक में हमें इन सब्जेक्ट्स को इतना इतना कंप्लीट कर लेना है। इसके अलावा जो वर्किंग वुमेन है ना, तो यहाँ वर्किंग वुमेन से मेरा मतलब है, देखिए वर्किंग तो सभी होती हैं, जो घर में काम करती हैं उनका काम कुछ कम नहीं होता, होम मेकर्स का भी काम कोई कम नहीं होता। यहाँ मेरा वर्किंग वुमेन से मतलब है कि जो बहनें घर से बाहर जाकर ऑफिसेज में भी काम करती हैं, तो उनको तो अपना मॉर्निंग का टाइम पूरा फटाफट अपने घर के ज़रूरी काम करने ही होते हैं। लेकिन जो होम मेकर्स हैं ना, वो भी अपनी मॉर्निंग को प्रोडक्टिव बनाएं। देखिए कैसे, ये तो आपको पता ही है ना कि जो हमारा जो सुबह का वक्त होता है, जो हमारी मॉर्निंग होती है, वो पूरे दिन का एक रिमोट कंट्रोल होता है। अगर आप अपनी मॉर्निंग को प्रोडक्टिव बना लेते हैं ना, तो आपका पूरा दिन प्रोडक्टिव बन जाता है। आपका पूरा दिन अगर प्रोडक्टिव बन गया तो आपका वीक प्रोडक्टिव बन जाएगा, और इसी तरीके से मंथ, और फिर आपकी पूरी लाइफ। देखिए जो होम मेकर्स हैं उनको अपने सुबह के कामों की, क्योंकि जो सुबह का काम होता है ना, सभी के लिए वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो उसकी एक डेडलाइन बना लें कि इतने बजे तक हमें सारे काम पूरी तरीके से कर लेने हैं। ये ना सोचें कि पूरा दिन है हमारे पास, ऐसा ना सोचें। और जो पूरे दिन के मैक्सिमम काम हैं उनको एक फ़िक्स टाइम पर पूरा कर लें। और उनको भी ये ना लगे ना कि पूरा दिन हम तो घर के काम में ही लगे हुए हैं। उनको भी अपने लिए कुछ टाइम मिलना चाहिए जिसमें वो कुछ क्रिएटिव कर सकें, या उनकी जो इच्छा है करने की वो उसे कर सकें। दोस्तों, जो नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 4 में हम आ गए हैं। वो क्या है? हम सबको अपनी लाइफ से बिखरापन पूरी तरीके से निकाल देना है। किस तरीके का बिखरापन? देखिए आप अपने घर में देखें कि सभी चीज़ें सही जगह पर रखी हुई हैं या नहीं। यानी अपने घर के बिखरेपन को व्यवस्थित करें। आप अपनी किचन को व्यवस्थित करें, कहीं कुछ बिखरा हुआपन नहीं होना चाहिए। अपने ऑफिस में जो आपका टेबल होता है ना, जो आपका वर्किंग टेबल है, उसको पूरी तरीके से व्यवस्थित साफ़ सुथरा रखें। स्टूडेंट्स अपनी स्टडी टेबल को साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रखें, ऐसा कि देखते ही काम करने का मन करे। स्टूडेंट्स की जब टेबल बिल्कुल साफ़ सुथरी ऑर्गेनाइज्ड होगी ना, तो उनका देखते ही मन करेगा कि अरे चलो पढ़ाई कर लेते हैं। और जब किचन में आप खाना बनाने जाएं और देखेंगे कि अरे स्लैब एकदम साफ़ है, हमारी किचन एकदम साफ़ है, तो आपका मन करेगा काम करने का। या आप ऑफिस में जाते हैं, आपका जो ऑफिस टेबल है वो एकदम साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज्ड है, तो आपका क्यों नहीं मन करेगा काम करने का। तो अगर आपका काम करने का मन कर रहा है, इस तरह की पॉजिटिविटी आपके अंदर से आ रही है, तो देखिए आपकी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाने में ये कितना इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों, इसी 4th पॉइंट में ही है हम, उसमें मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बहुत बताना चाहती हूँ। क्या? देखिए हम सबके घरों में बहुत सारे ऐसे इम्पॉर्टेंट पेपर्स होते हैं, जैसे आपकी आईडी कार्ड्स वगैरह हो गए, आधार कार्ड्स, सर्टिफिकेट्स हो गए,
प्रॉपर्टी के पेपर्स या बैंक से के पेपर्स या और भी बहुत तरह के इम्पॉर्टेंट पेपर्स होते हैं, उनको भी आपने अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ करके फाइल में ऑर्गेनाइज करके एक फ़िक्स जगह पे रखना है। कई बार क्या होता है कि बहुत ज़रूरी किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए हमें कोई पेपर की ज़रूरत होती है और वो नहीं मिल पाता, और उस तरीके से उस इम्पोर्टेंट काम में व्यवधान पड़ जाता है और उसका कितना बड़ा आपको नुकसान भी उठाना पड़ता है। दोस्तों, अब आते हैं हम अपने रूल नंबर 5 में। उसमें क्या करना है? एक्सरसाइज। आप कहोगे कि एक्सरसाइज करने में पहले ही हमें तो पूरा दिन टाइम नहीं मिलता, और सुबह के आधा पौना घंटा अगर हम एक्सरसाइज में लगा देंगे तो हमारा तो बहुत सारा टाइम खर्च हो जाएगा। नहीं दोस्तों, जब आप एक्सरसाइज में टाइम यूज़ करते हो तो उसे आप खर्च नहीं करते हो, उसको आप इन्वेस्ट करते हो। आज अपनी हेल्थ के लिए, अपनी एक्सरसाइज के लिए आप जितना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, यकीन मानिए कि आपको बहुत जल्दी वो कंपाउंड इंटरेस्ट बनके आपकी एक प्रोडक्टिव लाइफ, प्रोडक्टिव हेल्थ के रूप में आपके सामने आएगा। तो अपनी एक्सरसाइज के लिए अपनी हेल्थ के लिए आप टाइम इन्वेस्ट ज़रूर कीजिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये चीज़। दोस्तों, आते हैं हम रूल नंबर 6 में। क्या कि हमें अपने कामों के लिए अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी चाहिए। अब आप कहेंगे ये तो हमें पता है पहले से, इसमें क्या खास बात है, लेकिन यही एफिशिएंसी तो नहीं बढ़ती। तो उसका मैं देखिए तरीका बताती हूँ। क्या हमारी लाइफ में जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं वो हमारी एफिशिएंसी को घुन की तरह से चाट जाते हैं, दीमक की तरह से चाट जाते हैं, अंदर ही अंदर खोखला कर देते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपकी लाइफ में जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको आपको अपनी लाइफ से तुरंत उठाकर आज और अभी फेंक देना है। किस तरह के हो सकते हैं ये डिस्ट्रैक्शंस? कुछ कॉमन डिस्ट्रैक्शंस हैं जो हर किसी की लाइफ को चाट रहे हैं दीमक की तरह। वो क्या है? देखिए, ज़रूरत से ज़्यादा और बेवक्त मोबाइल का यूज़ करना। जो आज के स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे देश का भविष्य है, जो इतना इम्पोर्टेंट उनका टाइम है, और उसको भी जो मोबाइल है वो बुरी तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है। तो मोबाइल का बेवक्त और ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ हर किसी के लिए नुकसानदेह है। इसको भी आपको आज उठा के फेंकना है। मैं मोबाइल उठा के फेंकने की बात नहीं कर रही हूँ, जो आप एक्स्ट्रा टाइम उस पर इन्वेस्ट नहीं खर्च करते हैं, वो आपको टाइम उस पर खर्च नहीं करना है। ये रूल आपको आज से ही अपनाना है। या फिर टीवी को देखना, ज़रूरत से ज़्यादा टीवी देखना, जंक फूड, ज़रूरत से ज़्यादा जंक फूड खाते हैं। जंक फूड तो बिल्कुल ही ना खाएं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन सभी लोग आज जंक फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। तो ये आपकी हेल्थ को ख़राब करता है, आपकी एफिशिएंसी को कम करता है। दोस्तों, एक और बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है लाइफ में। वो क्या? हम में से अधिकतर लोग कुछ ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं और उन्हें हम अपने फ्रेंड्स कहते हैं, जिन्हें हम टॉक्सिक फ्रेंड्स कहते हैं, जिनके बारे में हमको पता है कि वो हमें देख के कभी भी खुश नहीं होते, कहीं ना कहीं ईर्ष्या की भावना रखते हैं, कुछ ना कुछ इस तरह से गलत बोलते हैं जो आपको तकलीफ़ देता है और आपको निगेटिविटी से भर देता है, आपको अपने कार्यों से निरुत्साहित कर देते हैं ना। इस तरह के कुछ होते हैं जो आपके साथी हैं। फिर भी आप उनके साथ अपना इम्पोर्टेंट टाइम वेस्ट करते हैं। बिल्कुल मत कीजिए। आज से मैं ये नहीं कह रही हूँ आप उन्हें इग्नोर मतलब किस तरीके से आप उनसे लड़ाई कर लें या कुछ, आपने सिर्फ थोड़ा सा इग्नोर करना है उनको। अपना इम्पोर्टेंट टाइम उनके साथ में वेस्ट नहीं करना है। जब इस तरह के डिस्ट्रैक्शंस आपकी लाइफ से चले जाएंगे तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी और आपके अंदर देखेंगे कि कितनी एफिशिएंसी हो गई है कामों के लिए। आपको टाइम भी मिलेगा काम करने के लिए और आपका मन भी करेगा अपने कामों को करने के लिए। दोस्तों, नेक्स्ट रूल में आ गए हैं हम, रूल नंबर 7। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये रूल, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। क्या कि ईश्वर के ऊपर अपना विश्वास बनाए रखें।
देखिए, ईश्वर के ऊपर जो हम अपना विश्वास बना के रखते हैं, ये हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। यहाँ मैं थोड़ा सा अंतर बताना चाहूँगी ईश्वर के प्रति विश्वास और अंधविश्वास में। देखिए, कैसे मैं एक स्टूडेंट का ही एक एग्ज़ाम्पल लेती हूँ। बच्चे हैं, एग्ज़ाम देना है उनको, और वो सोचते हैं कि नहीं, हम तो भगवान को इतना चाहते हैं, भगवान की इतनी पूजा करते हैं, और ईश्वर से कहेंगे कि बस हमें एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ जाएं, और इसके लिए वो पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं कि अब हमने ईश्वर से कह दिया है और वो हमें पास कर देंगे एग्ज़ाम में, और ये सोच के उन्होंने पढ़ाई नहीं की। इसे कहते हैं अंधविश्वास। तो क्या अच्छा रिजल्ट आएगा उनका? बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो ये तो मैंने बच्चों की बात बताई, लेकिन इवन जो बड़े भी हैं, तो वो भी अपने कई बार काम के प्रति जो एफ़र्ट्स हैं उसमें कमी आ जाती है उनके, और वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारा ये काम पूरा हो जाए। इसको कहते हैं अंधविश्वास। हमें ईश्वर के प्रति अपना विश्वास बना के रखना है, अंधविश्वास नहीं। जब हम ईश्वर के प्रति अपना विश्वास बना के रखते हैं ना, तो उससे हमें जो लाइफ में बहुत एक, कहना चाहिए ना कि एक कॉन्फिडेंस मिलता है, और बहुत सारी ऐसी पॉजिटिविटी हमें अपनी लाइफ में मिलती है कि जिसकी वजह से हम एक बेहतर इंसान बन जाते हैं। और जब हम एक बेहतर इंसान बनेंगे तो क्या हमारी लाइफ प्रोडक्टिव नहीं बनेगी? दोस्तों, मैंने जो ये आपको 7 रूल्स बताए हैं, ये बिल्कुल टेस्टेड मतलब है। मैंने अपनी लाइफ में इनको अच्छे से अपनाया है, काफ़ी हद तक अपना चुकी हूँ, लेकिन कुछ कमी है अभी भी जो और हमें इसमें इम्प्रूवमेंट करना है। तो ये 7 रूल्स आप भी अपनाएं आज से, और अभी से 21 दिनों तक लगातार करें, और फिर देखें कि आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके अपने क्या विचार हैं इस विषय में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय। अपना ध्यान रखिए।